है भारतवर्ष में। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कैबिनेट ने जो जनगणना के साथ जातीय जनगणना का फैसला लिया है, इससे हमारे देश के शोषितों को, पीड़ितों को, दलितों को सही हक मिलेगा और उनके लिए सही तरीके से योजनाएं बना सकेगी और सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होगी। आप लोगों को मालूम है कि एनडीए की सरकार में जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो हल्ला हंगामा नहीं करते हैं, वो काम करके दिखाते हैं और हल्ला हंगामा करने वाले सिर्फ हंगामा करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है देश और समाज से, उन्हें सिर्फ मतलब है तो सिर्फ अपने परिवार से। जो फैसले आए हैं, आप ही सोचिए कि 1935 के बाद भारत के इतिहास में कभी भी जनगणना के साथ जातीय जनगणना नहीं हुआ। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने आवाज उठाई थी कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना होनी चाहिए। वह दिन था 7 मई 2010 का। तब के गृह मंत्री पी चिदंबरम जी ने विरोध किया था और कांग्रेस के लोगों ने भी उनका विरोध किया था। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, करके दिखा नहीं सकते हैं। अब फैसला हमारे मोदी जी के कैबिनेट ने किया है और बिहार में भी आपने देखा किस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ जातीय गणना हुई, जनगणना भी, लेकिन उसका श्रेय तेजस्वी जी ले रहे हैं। क्या है, हमने कराया? अरे भाई, शर्मिंदगी की भी हद होती है। इसलिए हद होती है कि अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 30 वर्ष से हमारे पिताजी जातीय गणना की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2004 से 9 तक तो लालू जी रेल मंत्री में बने हुए थे, उसके बाद सरकार में आप शामिल थे, तब आपको जातीय गणना कराने का नहीं सोचा आप लोगों ने। अब जब हमारे एनडीए के प्रधानमंत्री ने फैसला दिया, कैबिनेट का फैसला आया है जिससे भारतवर्ष में उल्लास है, तो अब वो श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई की जीत हुई है। पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। भाई, समझ में नहीं आ रहा, जिस मोदी जी के विरोध में आप झंडा पताका लेकर घूमते थे, आज उनके फैसले पर आप मिठाई बांट रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान को हाथ में रखने वाले कांग्रेस के राजकुमार, जिन्हें अपनी जाति के बारे में नहीं पता है, वो जातीय गणना की लड़ाई लड़ते हैं। और जब हमारे मोदी जी के कैबिनेट से फैसला होता है कि राष्ट्र स्तर पर जातीय गणना होगी, जनगणना भी होगी, तब उनके लोग राहुल गांधी के चित्र पर उन्हें दूध से नहाते हैं और पंचामृत पिलाते हैं। अब तो ये देश को फैसला करना है कि देश का नेतृत्व सही तरीके से कौन कर रहे हैं, वो कौन है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए सोच रहे हैं, वो कौन है जो देश के सभी समाज, सभी जाति, सभी वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी उन्नति की बात कर रहे हैं। चाहे वो बात बिहार की हो, यूपी की हो, झारखंड की हो, सभी जगह की बात हो। ये लोग कर्नाटक के द्वारा की गई जातीय गणना को गिना रहे थे राहुल गांधी। क्या हुआ? उनका तो रिपोर्ट भी जारी नहीं हुआ। और जो 2011 में जनगणना हुई थी, उनके साथ बाद में क्या हुआ आप लोग को सब पता, उन्होंने उसका रिपोर्ट जारी नहीं किया। क्या कहा कि फाइल करप्ट है। तो उनके मन में चोर है, जनता के लिए उन्हें कुछ सोचना नहीं है, उनके परिवार के लोग सत्ता में कैसे रहे, बस इसकी बात करनी है। मुझे पता चला है कि तेजस्वी जी कल से ही जमुई में पड़े हुए हैं। भाई, आप जमुई में पड़े हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला दिया, आपने पटना में पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी। जमुई में कितनी मिठाइयां बांटी हैं। जमुई के और पूरे बिहार के लोग इस बात को आज समझ रहे हैं कि वाकई में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए अगर सोचने वाले हैं तो बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और भारत में एक वो शख्स है जिनका यकीन, जिनका जज्बा, जिनका हिम्मत है, और वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और मैं तमाम मीडिया कर्मियों से, आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि तेजस्वी जी से आप जरूर सवाल लीजिएगा कि जब आपके बीच में 10 साल की सरकार थी, तब क्या आप तमाशा देख रहे थे? तमाशा देख रहे थे। आपने तो जातीय गणना कराई नहीं, आपने तो इसकी लड़ाई लड़ी नहीं। अरे लालू जी की तो लड़ाई एक ही चीज पे टिक गई है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बेटी। इसके आगे तो अब उनकी कोई लड़ाई ही नहीं है, उनकी लड़ाई तो समाप्त हो चुकी है। अब तो रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य की लड़ाई है, और जिसकी लड़ाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय
प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब आरजेडी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके राजनीतिक तोते उड़ चुके हैं और तेजस्वी जी की तो भैंस गई पानी में।